22 वर्षीय ज्योति रामकिशोर यादव की बेटी थी। 3-4 भाई बहनों में वह दूसरे नंबर की थी। रामकिशोर यादव की खेती की जमीन थी, उसी से वह अपने 6 सदस्यों के परिवार की आजीविका चलाते थे। सांवले रंग और सामान्य कद काठी वाली ज्योति बिंदास स्वभाव की थी। वह एक बार किसी काम को करने की ठान लेती तो उसे पूरा करके ही मानती थी। ज्योति ने 12वीं तक पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। हालांकि माँ बाप ने उसे आगे पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश बेकार गई थी। ज्योति जिस स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, उस स्कूल का रास्ता शंभूपुर गांव से होकर जाया करता था। ज्योति सहेलियों के साथ इसी रास्ते से होकर आती जाती थी। इसी गांव का रहने वाला संतोष कुमार यादव ज्योति के स्कूल आने जाने वाले रास्ते में खड़ा हो जाता और उसे बड़े गौर से देखता था। ज्योति भले ही सांवली थी, लेकिन उसमें गजब का आकर्षण था। यही आकर्षण संतोष को उसकी ओर खींच रहा था। संतोष ने ज्योति के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वह पड़ोस के गांव छितौना के रहने वाले रामकिशोर यादव की बेटी है और उसका नाम ज्योति है। ज्योति के बारे में सब कुछ पता लगाने के बाद संतोष उसके आगे पीछे दीवानों की तरह घूमने लगा। ज्योति के घर से स्कूल जाते समय और स्कूल से लौटते समय वह गांव के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करता था। ज्योति ने संतोष की प्रेमी नजरों को पढ़ लिया था। वह जान चुकी थी कि संतोष उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। इसके बाद ज्योति के दिल में भी संतोष के प्रति चाहत पैदा हो गई। ज्योति और संतोष दोनों एक दूसरे को चाहने जरूर लगे थे, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन ज्योति घर से स्कूल के लिए अकेली निकली। संतोष पहले से ही गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि ज्योति अकेली है तो उसने पक्का मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए, आज उससे अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा। ज्योति उसके नजदीक पहुंची तो संतोष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ज्योति की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। जब वो रिलैक्स हुई तो संतोष बोला, ज्योति मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ज्योति कुछ बोले बिना साइड से निकलकर आगे बढ़ गई। रुक जाओ ज्योति, एक बार मेरी बात सुन लो फिर चली जाना। वह बोला, जल्दी आओ, क्या कहना चाहते हो? किसी ने देख लिया तो जान पर बनाएगी। ज्योति घबराई हुई थी। नहीं, मैं तुम्हारी जान पर नहीं आने दूंगी। संतोष ने कहा, क्या मतलब? ज्योति चौंक कर बोली, यही कि आज से इस जान पर मेरा अधिकार है। उसमें तो हो तुम, क्या बक रहे हो? कुछ पता भी है? ज्योति ने हल्के गुस्से में कहा, मुझे पता है कि तुम पड़ोस के गांव छितौना के रामकिशोर यादव की बेटी हो। संतोष कहता गया, जानती हो जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ। न दिन में चैन मिलता है और न रात को नींद आती है। बस तुम्हारा खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती। ज्योति ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहो ज्योति, वरना मैं सचमुच मर जाऊंगा। संतोष गिड़गिड़ाया, तो ठीक है मर जाओ, किसने रोका है? कहती हुई ज्योति होठ दबाकर मुस्कुराती हुई स्कूल की ओर बढ़ गई। संतोष तब तक उसे निहारता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ज्योति की तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर न पाकर वह मायूस होकर घर लौट आया। ज्योति ने संतोष के मन की टो लेने के लिए अपने मन की बात जाहिर नहीं की थी, जबकि वह संतोष के दिल की गहराई से प्रेम करने लगी थी। ज्योति का नहीं में उत्तर सुनकर संतोष को रात भर नींद नहीं आई, इसलिए अगले दिन वह फिर उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां उसकी ज्योति से मुलाकात हुई थी। ज्योति नियत समय पर घर से निकली। उस दिन उसके साथ उसकी कई सहेलियां भी थी। जैसे ही ज्योति संतोष के करीब आई, उसने चुपके से एक कागज गिरा दिया और आगे बढ़ गई। संतोष ने जल्दी से कागज उठाकर अपनी कमीज की जेब में रख लिया। फिर ज्योति को वह तब तक निहारता रहा जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसके बाद वह जल्दी से जेब से कागज निकालकर पढ़ने लगा। वो प्रेम पत्र था। ज्योति का प्रेम पत्र पढ़ने के बाद संतोष ऐसे उछला जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उस दिन के बाद से संतोष की हिम्मत और बढ़ गई। स्कूल की छुट्टी के बाद अक्सर दोनों रास्ते में ही मिल जाया करते थे। उन दिनों संतोष कोई काम नहीं करता था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि उसे पुलिस विभाग में नौकरी मिल जाए, इसलिए वह तैयारी में जुट गया। साथ ही ज्योति के साथ उसकी प्यार की उड़ान भी जारी रही। प्यार की बातें चाहे कोई कितनी भी छिपाने की कोशिश करे, छिपती नहीं है। लिहाजा इन दोनों के प्रेम के चर्चे दोनों के गांव में होने लगे। उड़ती हुई यह खबर जब ज्योति के पिता रामकिशोर यादव तक पहुंची तो वे गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने ज्योति का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, रामकिशोर ने शंभूपुर पहुंचकर संतोष के पिता हरि प्रसाद से शिकायत की। उन्होंने कहा, आप अपने बेटे संतोष को संभाले, वो मेरी बेटी का स्कूल आते जाते पीछा करता है। याद रखो, भविष्य में अगर उसने मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक से समझा लो। मैं अपनी मान मर्यादा और इज्जत से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। हरि प्रसाद को बेटे की करतूतों के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जब संतोष से यह बात पूछी
तो उसने सच सच बता दिया। हरिप्रसाद ने उसे समझाया कि पहले वो अपने भविष्य को देखे, नौकरी की तैयारी करे, समय आने पर वो किसी अच्छी लड़की से उसकी शादी करा देंगे। पिता ने संतोष को ठीक से समझाया तो उस पर उसकी बातों का गहरा असर हुआ। लिहाजा हुआ अपने भविष्य की तैयारी में जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर लग गई। सन 2015 में उसकी चंदौली जिले के चकिया थाने में पहली पोस्टिंग हुई। ये बात उसने सबसे पहले ज्योति को बताई। यहाँ यह बताना जरूरी है कि रामकिशोर ने भले ही संतोष के पिता को धमकी दी थी, लेकिन संतोष और ज्योति पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। वे दोनों फोन के जरिए एक दूसरे के करीब बने रहे। संतोष ने ज्योति को विश्वास दिलाया कि कुछ भी हो जाए लेकिन वह शादी उसी से करेगा। यह सुनकर ज्योति काफी खुश हुई थी। उसने माँ के जरिए यह बात अपने पिता और परिवार वालों तक पहुँचा दी। उसकी यह कोशिश रंग लाई और उसका परिवार संतोष से उसकी शादी कराने के लिए राजी हो गया। एक तो संतोष को सरकारी नौकरी मिल चुकी थी, दूसरे दोनों एक ही जाति बिरादरी के थे। जब पूरा परिवार एक मत हो गया तो रामकिशोर बेटी का रिश्ता लेकर हरिप्रसाद के पास गए और कहा कि पुरानी बातें भूलकर नए रिश्ते जोड़ते हैं। हरिप्रसाद रामकिशोर की धमकी को भूले नहीं थे। दूसरे संतोष भी पिता के पक्ष में आ गया था, इसलिए हरिप्रसाद ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने पिता से कह दिया था कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिससे वह चाहेंगे। रामकिशोर शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद घर लौट गए। संतोष 2 साल तक ज्योति का दैहिक शोषण करता रहा, उसे धोखे में रखे रहा। अंत में उसने ज्योति से शादी करने से साफ मना कर दिया। उसने ज्योति साफ कह दिया था कि घर वालों के दबाव में उसे कहीं और शादी करनी पड़ रही है, वह भी किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। यह बात ज्योति से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने रो रो कर माँ के सामने सारी सच्चाई खोल दी। यह बात जब रामकिशोर और उसके बेटे सर्वेश को पता चली तो गुस्से के मारे उनके तन बदन में आग सी लग गई। दोनों ने फैसला किया कि जिसने ज्योति की जिंदगी बर्बाद की है उसे किसी और लड़की से शादी नहीं करने देंगे। उसने जो गुनाह किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस बीच सर्वेश को सूचना मिल गई थी कि संतोष की सगाई होने वाली है। इस कार्यक्रम में वह गांव आएगा। संतोष 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर घर आया। तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम को संतोष का सगाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुबह संतोष दोस्तों के साथ गाँव के बाहर निकला, तभी उसके फोन पर ज्योति का फोन आ गया। उसने संतोष को फोन करके छितौना गांव के अरहर के एक खेत में मिलने को बुलाया। वहाँ पहले से ही ज्योति के अलावा उसके पिता रामकिशोर, भाई सर्वेश के साथ गांव के मनोज, संजय और आनंद मौजूद थे। संतोष के पहुंचते ही रामकिशोर, संजय और आनंद ने संतोष को दबोच लिया। ज्योति को उन लोगों ने वहां से हटा दिया। गुस्से में सर्वेश ने कुल्हाड़ी से संतोष के चेहरे और गर्दन पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। संतोष की हत्या करने के बाद वहां से भागते समय सर्वेश ने कुल्हाड़ी एक झाड़ी में छिपा दी। सर्वेश संतोष का भी फोन अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने फोन से सिम निकालकर कहीं फेंक दी। ज्योति के गिरफ्तार होने के 15 दिनों के भीतर गांव से एक एक करके सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों ने अपने अपने जुर्म कबूल कर लिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।